सरहद की तरफ उठने वाली हर गुस्ताख को सही वक्त पर सही जवाब देना ही हमारे वीर जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कूटनीति के मैदान में जब कोई छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बढ़कर कदम उठाने की हिमाकत करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी बड़ी भारत विरोधी ताकत का हाथ है। अभी 2 दिन पहले ही यानी 10 जून को पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर यह मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि हमारी सेना उनकी सरहद के भीतर जाकर काम कर रही है। लेकिन इस खोखले आरोप के ठीक बाद वहाँ की हुकूमत ने एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है जिसने हमारी सीमाओं पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पड़ोसी देश ने अपनी सरहद की सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग यानी कटीले तारों का काम बेहद तेज गति से शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आया है उसे सुनकर हर भारतवासी का खून खौल उठेगा। इस पूरी कटीले तारों की फेंसिंग के लिए जितना भी आधुनिक साजो सामान, सेंसर्स और लोहे के कटीले तार इस्तेमाल हो रहे हैं वे रातों रात किसी और देश से नहीं बल्कि सीधे चीन से मंगाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की शह पर और उसके भेजे गए सामान के दम पर पड़ोसी देश अब भारत की तर्ज पर स्मार्ट फेंसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जाहिलियत और हिमाकत की इंतहा देखिए। फेंसिंग का यह काम अपनी तयशुदा सीमा के भीतर करने की बजाय उन्होंने इसे सीधे भारतीय ज़मीन के भीतर घुसकर शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए कड़ा मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहाँ के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे ये भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय ज़मीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर ज़मीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की जुर्रत करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर ये नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद ये भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने इन्हें भाव नहीं दिया और इनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बनने गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला ये ज़मीनी स्तर पर भारत से सीधे दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून के उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र ज़मीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ना शुरू कर दिए। ये महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप्प कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान।
ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस के लिए हमारे प्रेरणा मार्ग जवानों के समर्थन में देश जागरूक होने से बिल्कुल मत भूलिएगा। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपके हर एक कमेंट से हमारा हौसला दोगुना होता है। दोस्तों, अब इस पूरी बिसात के उस सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा? इसके पीछे है चीन का वो पुराना और आजमाया हुआ डे ट्रैप यानी कर्ज का जाल, और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को अपने काबू में कर लिया है। ये जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं है, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर्स, मोशन सेंसर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और बीएसएफ की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने नहीं की होगी, क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है, तो भारत ना तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और ना ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डाटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारी तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हमारी सेना और बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा और अभूतपूर्व होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी ज़मीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई, वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके इस पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेकार करना भी जरूरी था।
इसी को देखते हुए हमारी सेना और बीएसएफ ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। इसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि चीन से मंगाए गए जिन कैमरों और मोशन सेंसर्स के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करना चाहते थे, उनके सिग्नल्स पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। अब हालत ये है कि वे कटीले तार लगाने की जिद में भारत से दुश्मनी तो मोल ले चुके हैं, लेकिन तकनीकी मोर्चे पर भी वे पूरी तरह चारों खाने चित्त हो गए हैं। हमारी इस कड़क जवाबी कार्रवाई से वहां के सुरक्षा महकमे में भारी घबराहट का माहौल है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि चीन के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। यूट्यूब पर झूठे नैरेटिव फैलाने या 10 जून के झूठे बयानों से अब बात बनने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक भारतीय जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के एक एक हिस्से को पूरी तरह से हटा नहीं लिया जाता और स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक भारत का यह कड़ा रुख और तकनीकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रहेगी। तो दोस्तों, लबोलवाब ये है कि चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का ये दुस्साहस पड़ोसी देश को इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सीख दे चुका है। 10 जून को भारत पर झूठे आरोप लगाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने और फिर सरहद के भीतर घुसकर फेंसिंग करने की ये पूरी साजिश आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत की सेना और जांबाज सुरक्षा बलों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के रणनीतिकारों को यह साफ समझा दिया है कि आज का भारत अपनी 1 इंच संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भल मनसाहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सरहद को बदलने की जुर्रत करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के इसी कड़क और बेबाक जवाब के रूप में सामने आएगा। आज हमारी मुस्तैदी और कड़े स्टैंड के आगे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे अवैध मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सरहद पर जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकडाउन हमारे जांबाज जवानों ने लगाया है, उसकी गूंज अब सिर्फ उस विवादित सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पड़ोसी देश के जनरल हेडक्वार्टर से लेकर बीजिंग के रक्षा मंत्रालयों तक खलबली मचा दी है। यह कोई साधारण सीमा गतिरोध नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर 21वीं सदी का डिजिटल और हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसे चीन अपने इस छोटे मोहरे के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ आजमाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हमारे सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग की एड में जो चीनी उपकरण लगाए जा रहे थे, वे वास्तव में भारत की सामरिक और खुफिया तैयारियों को पंगु बनाने के लिए एक बड़ा जाल थे। चीन की योजना यह थी कि इन सेंसर्स और थर्मल कैमरों के जरिए भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशनेशंस, पेट्रोलिंग पैटर्न्स और गश्ती दलों की मूवमेंट की लाइव फीड सीधे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांड सेंटर तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स ने दुश्मन की इस डीप स्टेट साजिश को समय रहते भांप लिया और एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए। भारत की तरफ से जो जवाबी तकनीकी घेराबंदी की गई है, उसने न सिर्फ उन चीनी कैमरों की स्क्रीन को ब्लैकआउट कर दिया है, बल्कि सीमा पार लगे पूरे सर्वर सिस्टम को क्रैश कर दिया है। आज वहां के तकनीकी एक्सपर्ट्स सिर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस स्वदेशी और अत्याधुनिक जैमिंग सिस्टम को बाईपास कैसे किया जाए। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जो पड़ोसी देश 2 दिन पहले तक बड़ी बड़ी कूटनीतिक धमकियां दे रहा था, वह अब बैकफुट पर आकर अपने चीनी आकाओं से इस तकनीकी नाकामी का जवाब मांग रहा है। उधर बीजिंग भी इस बात से हैरान है कि जिस टेक्नोलॉजी को उसने अजय मानकर अरबों डॉलर के खर्च पर तैयार किया था, उसे भारतीय सेना ने महज कुछ घंटों के भीतर कबाड़ में तब्दील कर दिया। सरहद पर बढ़ता यह भारी दबाव इस बात का साफ संकेत है कि भारत अब किसी भी तरह की वेट एंड वॉच यानी इंतजार करने की नीति पर काम नहीं कर रहा है। हमारी सेना का रुख अब पूरी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल स्ट्राइक का हो चुका है, यानी अगर दुश्मन ने सीमा लांघने की रत्ती भर भी हिमाकत की तो उसका इलाज ऑन द स्पॉट उसी कड़क भाषा में किया जाएगा जिसे समझने की क्षमता
उनकी हुकूमत में बची है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भी बैठकों का द्वार बेहद तेज हो चुका है। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टीम ने प्रधानमंत्री को इस पूरे ज़मीनी हालात की पल पल की रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों से मिली पक्की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर चीन समर्थित यह पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारतीय ज़मीन के भीतर गाड़े गए उन अवैध खंभों को तुरंत उखाड़कर पीछे नहीं हटता, तो हमारी सेना को किसी भी तरह के कड़े सैन्य एक्शन के लिए दिल्ली की हरी झंडी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये फ्री हैंड दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने जा रहा है, क्योंकि जब भारतीय सेना के हाथों से कूटनीतिक भेड़ियां हटती हैं तो फिर नक्शों पर सरहद नहीं बल्कि दुश्मनों के वजूद बदल जाते हैं। पिछले कुछ घंटों में भारतीय वायुसेना की तरफ से भी सीमावर्ती हवाई ठिकानों पर लड़ाकू विमानों की सॉर्टीज बढ़ा दी गई है। आसमान में गरजते राफेल और सुखोई विमानों की यह गड़गड़ाहट सीमा पार साफ सुनी जा सकती है, जो इस बात का खुला अल्टीमेटम है कि अगर ज़मीन पर कोई भी दुस्साहस हुआ तो आसमान से बरसती आग को रोकने की ताकत न तो इस पड़ोसी देश के पास है और न ही इनके पीछे छिपे चीन के पास। कूटनीति के गलियारों में भी भारत ने अपनी घेराबंदी को बेहद आक्रामक बना दिया है। यूएन के उस पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव को कचरे के डिब्बे में डालने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने उन तमाम वैश्विक ताकतों को कड़ा और दो टूक संदेश भेज दिया है जो इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहने का ढोंग कर रही हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वेदी पर किसी भी प्रकार का समझौता नामुमकिन है और अगर कोई भी देश चीन के इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा तो भारत उसके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों पर दोबारा विचार करने से पीछे नहीं हटेगा। इस कड़े रुख का असर भी अब दिखने लगा है। कई पश्चिमी देशों ने जो पहले इस विवाद पर चुप्पी साधे हुए थे, अब परोक्ष रूप से भारत के संप्रभुता के अधिकार का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज की दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और जब भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र अपनी संप्रभुता के लिए आंखें लाल करके खड़ा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का जो सबसे शर्मनाक पहलू है वह है पड़ोसी देश की जनता के सामने वहाँ की सरकार द्वारा परोसा जा रहा झूठ का पुलिंदा। वहाँ का गोदी मीडिया और उनके हुक्मरान अपनी जनता को ये झूठा दिलासा दे रहे हैं कि वे भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वहाँ की फौज के भीतर इस समय भारी हताशा और डर का माहौल है, क्योंकि उनके जवान अच्छी तरह जानते हैं कि चीनी साजो सामान के दम पर वे सिर्फ कागजी शेर बन सकते हैं, लेकिन जब सामने भारतीय सेना के जांबाज खड़े हों तो चीन का कोई भी कबाड़ सामान उन्हें मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकता। हमारे जवानों का मनोबल इस समय 7वें आसमान पर है और वे सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सीमा पार से कोई अगली नापाक हरकत हो और वे इस पूरे विवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। इस पूरे तनाव के बीच एक और बहुत बड़ा सच सामने आया है कि चीन इस पड़ोसी देश को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके भारत को लद्दाख और उत्तर पूर्व की सीमाओं से भटकाकर इस नए मोर्चे पर उलझाना चाहता था। बीजिंग की यह बहुत पुरानी टू फ्रंट वॉर यानी दोहरे मोर्चे की रणनीति का हिस्सा है। चीन को लगता था कि जब भारत इस छोटे पड़ोसी देश के साथ उलझेगा तो वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी विस्तारवादी नीतियों को चुपके से आगे बढ़ा सकेगा, लेकिन भारत के सैन्य रणनीतिकारों ने चीन की इस चाल को बेहद सफाई से नाकाम कर दिया। हमने न सिर्फ इस नए मोर्चे पर अपनी ताकत को 2 गुना किया, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी मिसाइल रेजिमेंट्स और बख्तरबंद ब्रिगेड्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यानी चीन अगर इस मोहरे के पीछे छिपकर कोई गेम प्लान तैयार कर रहा था तो भारत ने सीधे चीन के मुख्य गढ़ पर ही अपनी तोपों के मुहाने खोल दिए हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि चीन खुद असमंजस में है कि वह इस छोटे देश की मदद जारी रखें या अपने पैर पीछे खींच ले, क्योंकि भारत के साथ सीधे टकराव की कीमत चीनी अर्थव्यवस्था और शी जिनपिंग की सत्ता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
सरहद की मिट्टी की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने जो कसम खाई है, उसकी ताकत के आगे दुश्मन का हर वार खाली जा रहा है। कटीले तारों को भारतीय जमीन में गाड़ने की यह हिमाकत दरअसल उनकी हताशा का आखिरी सबूत है। जब वे कूटनीति में हार गए, जब वे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और मंचों पर मुंह की खा गए, तो उन्होंने इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन वे भूल गए कि यह 1962 का भारत नहीं है, बल्कि ये आज का आत्मनिर्भर और महाशक्तिशाली भारत है, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना भी जानता है और उनकी तकनीकी साजिशों को धुआं करना भी जानता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि सीमा पार इस फेंसिंग प्रोजेक्ट में चीन की कौन कौन सी सरकारी और निजी कंपनियां शामिल हैं, ताकि उन कंपनियों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों का जाल बुना जा सके। भारत की यह चौतरफा घेराबंदी दुश्मन को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रही है। जमीन से लेकर आसमान तक और कूटनीति के मंच से लेकर आर्थिक मोर्चे तक हर जगह इस ससरिश के कर्ताधर्ताओं को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है वह यह है कि क्या पड़ोसी देश के जनरल्स अपनी इस भारी फजीहत के बाद कोई आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश करेंगे? क्या चीन के दबाव में आकर वे किसी बड़े सैन्य दुस्साहस की तरफ बढ़ेंगे? हमारी सेना ने इस संभावित खतरे को देखते हुए भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सरहद के पास के सभी गांवों और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अतिरिक्त कुमुक तैनात कर दी गई है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नज़र रखने के लिए हमारे जांबाज ड्रोन कमांडर्स 24 घंटे आसमान से निगरानी कर रहे हैं। दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब सामना भारत माँ के वीर सपूतों से होता है तो उसकी हर रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और इस बार भी ग्राउंड जीरो से आ रही खबरें इसी बात की गवाही दे रही हैं कि भारत की संप्रभुता पर आंच आने का मतलब है दुश्मन का मुकम्मल विनाश। इस पूरी सैन्य और कूटनीतिक बिसात पर भारतीय सेना ने जिस तरह की कड़क और अचूक घेराबंदी की है, उसने केवल सीमा पार के कमांडरों के होश नहीं उड़ाए हैं, बल्कि बीजिंग के उन थिंक टैंक्स को भी अपनी रणनीतियां दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है, जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार समझते थे। चीन का यह पूरा स्मार्ट फेंसिंग का गेम प्लान दरअसल एक बहुत बड़े साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे भारत ने समय रहते न सिर्फ बेअसर किया बल्कि दुश्मन के ही खिलाफ एक अभेद्य हथियार में बदल दिया है। सूत्रों से मिल रही ताज़ा इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के जांबाज जवानों ने ग्राउंड जीरो पर उस विवादित पैच के ठीक सामने अपनी फॉरवर्ड डिफेंसिव ग्रिड को इतना मजबूत कर लिया है कि अब वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुश्मन देश के सैनिक जो चीनी इंजीनियरों की देखरेख में रातों रात कटीले तारों के खंभे हमारी सीमा के भीतर गाड़ने की जुर्रत कर रहे थे, वे अब अपने ही कैंपों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। हमारी तोपों के मुहाने और अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती ने सीमा पार एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि चीन से जो कटीले तार और सेंसर्स भेजे गए हैं वे केवल लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े हैं, लेकिन उनके सामने जो भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी है, उसके पास शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का वो जज्बा है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी तकनीक नहीं कर सकती। इस बीच खुफिया एजेंसियों से एक और बेहद चौंकाने वाला इनपुट सामने आ रहा है। बीजिंग की शह पर काम कर रही वहां की हुकूमत ने अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ एक बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी दुष्प्रचार का अभियान शुरू करने की साजिश रची है। वे दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने का ढोंग करने की तैयारी में है, ताकि 10 जून को उनके विदेश मंत्री ने जो मनगढ़ंत आरोप लगाए थे उन्हें किसी तरह सच साबित किया जा सके। लेकिन भारत सरकार और हमारी सेना इस डिजिटल प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार बैठी है। भारतीय सेना के पीआर विंग ने ग्राउंड जीरो से वो तमाम अकाट्य डिजिटल सबूत, सैटेलाइट तस्वीरें और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे कर लिए हैं, जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि अवैध निर्माण और घुसपैठ की कोशिश हमारी तरफ से नहीं बल्कि सीमा पार से चीनी शाह पर की गई थी। इन पुख्ता सबूतों के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बार फिर उस पड़ोसी देश की थू-थू होना तय है।
कूटनीति के मैदान में भारत की यह नो नॉनसेंस पॉलिसी आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। नई दिल्ली के गलियारों से लेकर सरहद की अग्रिम चौकियों तक हर जगह सिर्फ एक ही संदेश गूंज रहा है कि आज का भारत अपनी संप्रभुता के सम्मान के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी वैश्विक लॉबी क्यों ना खड़ी हो। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में अपनी गश्त और युद्धपोतों की तैनाती को बेहद आक्रामक मोड़ पर डाल दिया है। यह चीन के लिए एक सीधा और कड़ा रणनीतिक इशारा है कि अगर उसने इस छोटे पड़ोसी देश का इस्तेमाल करके हमारे ज़मीनी बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ाने की कोशिश जारी रखी तो भारत मलक्का, जड़ मरुमध्य और प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर उसकी दुखती रग को दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। हमारी इस चौतरफा आक्रामक रणनीति ने चीन के नीति निर्माताओं के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि समुद्री मोर्चे पर भारत को चुनौती देना उनके आर्थिक साम्राज्य की कमर तोड़ सकता है। सरहद पर बढ़ता यह तनाव इस बात को भी साफ करता है कि पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही चीनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, वह इस सैन्य गतिरोध के खर्च को उठाने के काबिल ही नहीं है। वहाँ की जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने और चीन को खुश करने के लिए अपनी फौज को इस जलते हुए अंगारे पर धकेल रहे हैं। लेकिन हमारे जांबाज जवानों का स्पष्ट इरादा है कि इस बार इस नापाक दुस्साहस का ऐसा मुकम्मल इलाज किया जाएगा कि आने वाली कई पीढ़ियां भारत की तरफ आंख उठाने से पहले कांप उठेंगी। सीमा सुरक्षा बल के ग्राउंड कमांडरों ने साफ कर दिया है कि जब तक चीनी कटीले तारों का एक इंच हिस्सा हमारी पवित्र भूमि से हटाकर उन्हें उनकी तयशुदा सीमा के पीछे नहीं धकेल दिया जाता, तब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस सिस्टम इसी तरह एक्टिव रहेंगे और सीमा पार के पूरे इलाके को पूरी तरह से डिजिटल ब्लैकआउट में रखेंगे। इस कड़े स्टैंड का नतीजा ये हुआ है कि दुश्मन देश के भीतर अब गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। वहाँ की जनता अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों चीन के इशारे पर भारत जैसे महाशक्तिशाली पड़ोसी से सीधे दुश्मनी मोल ली जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि भारतीय सेना अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमारी फॉरवर्ड असॉल्ट यूनिट्स को पूरी तरह से युद्धक मोड में तैनात कर दिया गया है। रात के घने अंधेरे में भी हमारी सेना के नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग उपकरणों से लैस कमांडो दस्ते दुश्मन की हर एक हरकत को ट्रैक कर रहे हैं। अगर सीमा पार से एक भी गोली चली या किसी भी तरह की घुसपैठ की दोबारा कोशिश की गई तो उसका जवाबी एक्शन इतना भीषण होगा जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने अपनी बंद कमरों की बैठकों में नहीं की होगी। ये आज के भारत की हुंकार है जो पूरी दुनिया को ये बता रही है कि हम शांति प्रिय देश जरूर हैं, हम बुद्ध और गांधी की धरती के लोग जरूर हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की अस्मिता और अखंडता पर आती है तो हम सुदर्शन चक्र उठाने में भी संकोच नहीं करते। चीन की इस नई चाल और उसके इस मोहरे के बॉर्डर चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए हमारे रणनीतिकारों ने आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द इस पड़ोसी देश को मिलने वाली कई तरह की व्यापारिक रियायतों और सीमा पार के समझौतों पर भारत कड़ा फैसला ले सकता है, जिससे इनकी बची कुची रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह टूट जाएगी। दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाने का यह भारत का अपना अनोखा और बेहद कारगर तरीका है, जहां हम सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि कूटनीति, तकनीक और आर्थिक प्रहार से दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देते हैं। ग्राउंड जीरो पर तनाव अभी भी अपने चरम पर बना हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं, लेकिन भारतीय जवानों के चेहरों पर जो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है वह इस बात की गारंटी है कि जीत हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ भारत माता के वीर सपूतों की ही होगी। दुश्मन चाहे कितनी भी आधुनिक चीनी तकनीक ले आए या संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर लें, आज का आत्मनिर्भर भारत उनके हर एक चक्रव्यूह को तार तार करने का मादा रखता है और इस महागांठा की पल पल की कड़क सच्चाई इसी तरह आगे भी सामने आती रहेगी।
इस महासंग्राम और कूटनीतिक गतिरोध का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज का भारत किसी भी वैश्विक महाशक्ति की दादागिरी या उसके पाले हुए मोहरों की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। चीन ने जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और कर्ज के जाल के दम पर इस छोटे पड़ोसी देश को हमारे खिलाफ मोहरा बनाकर खड़ा किया था, उस चक्रव्यूह को भारतीय सेना के जांबाज रणबांकुरों ने ग्राउंड जीरो पर अपने शौर्य और पराक्रम से पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया है। 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगाए गए झूठे और मनगढ़ंत आरोपों से लेकर हमारी पवित्र जमीन पर चीनी कटीले तार और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम गाड़ने की यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश अब औंध मुंह गिर चुकी है। सरहद पर हमारे जवानों ने जो अभेद्य दीवार खड़ी की है और जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नाकेबंदी की है, उसने दुश्मन को यह साफ समझा दिया है कि भारत की 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाना अपनी ही तबाही के परवाने पर दस्तखत करने जैसा है। चीन से मंगाए गए जिन मोशन सेंसर्स और थर्मल कैमरों के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करने का ख्वाब देख रहे थे, वे सारे उपकरण आज भारतीय जैमर्स के आगे कबाड़ का ढेर बन चुके हैं। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब स्वदेशी तकनीक और भारतीय सेना का अटूट हौसला एक साथ मिलता है तो दुनिया की कोई भी विस्तारवादी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। नई दिल्ली की नो नॉनसेंस और फ्री हैंड पॉलिसी ने सीमा पार के कमांड सेंटरों में वह खौफ पैदा कर दिया है कि अब उनके जनरलों को अपनी फौज का मनोबल बचाए रखना भी भारी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पक्षपातपूर्ण प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंककर भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव या वैश्विक संस्थाओं के डर से तय नहीं होते, बल्कि वे देश की संप्रभुता और 525 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान से तय होते हैं। दोस्तों, सरहद पर तनाव भले ही चरम पर हो, लेकिन हमारे वीर जवानों की मुस्तैदी और उनकी आंखों में तैरता देश प्रेम इस बात की पूरी गारंटी है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। चीन और उसके इस मोहरे का यह दोहरा खेल अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने शांति और कूटनीति के सारे अवसर देकर यह साफ कर दिया था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत को हमारी कमजोरी समझने की भूल की गई तो हमारी सेना को अपनी कड़क भाषा में ऐसा ऐतिहासिक जवाब देना भी आता है जो सदियों तक दुश्मनों की रूह को कंपा रहेगा। आसमान में गरजते हमारे लड़ाकू विमान और जमीन पर तैनात तोपों के मुहाने इस बात का खुला ऐलान है कि अब समझौता नहीं, सीधे संप्रभुता का फैसला होगा। आज पूरा देश दलगत राजनीति और निजी मतभेदों से ऊपर उठकर अपनी सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक हर एक भारतवासी का दिल अपने इन वीरों के लिए धड़क रहा है, जो हाड़ कंपाने वाली ठंड और विपरीत हालातों में भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी नई साजिशें रच लें, कितनी भी आधुनिक तकनीक ले आए या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितने भी झूठे नैरेटिव फैला लें, वे ये अच्छी तरह जान लें कि यह नया और आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर धूल चटाने का माद्दा रखता है। सरहद पर तैनात हमारे इन जांबाज शेरों के पराक्रम और शौर्य को प्रेरणा मार्ग का कोटि कोटि नमन है।